दोस्तों जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु बेसिकली दो टाइप की है। एक स्टैंडर्ड वास्तु है जो सबके लिए कॉमन है, जो चाहे किसी का कोई ज़ोडिएक साइन हो, कैसी जन्मपत्री हो, सब पे सेम काम करती है। चाहे कोई कंट्री हो, स्टेट हो, कोई इंडिविजुअल हो, वो सब पे काम करती है। उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड वास्तु। एक होती है एस्ट्रो वास्तु, वो वास्तु की ज़्यादा सटीक और कस्टमाइज फॉर्म होती है, जिसका एनालिसिस हम कुंडली से मीन्स जन्मपत्री से और उसके घर के ओवरऑल अलाइनमेंट से पता करते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे हम। जैसे जो स्क्वायर प्लॉट है, ये मैंने 4 प्लॉट्स की शेप बनाई हुई है। अब जो स्क्वायर प्लॉट्स है या रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हैं, वो सबके लिए अच्छे हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि उस इंसान की कुंडली कैसी है या उसका चार्ट कैसा है, क्योंकि ये सबके लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि इस प्लॉट की अगर मैं बात करूं जिसका अगर मैं यहां एंट्रेंस है, जैसे इस प्लॉट का इसका भी यहां पे एंट्रेंस है, सो इस टाइप के प्लॉट जिसका एंट्रेंस थोड़ा कम चौड़ा हो और पीछे से वो प्लॉट ज्यादा चौड़ा हो, इस टाइप के प्लॉट को हम गोमुखी प्लॉट बोलते हैं। वहीं दूसरा जो प्लॉट है जो इसका उल्टा है, उसको हम बागमुखी या सिंहमुखी प्लॉट बोलते हैं, कि जिसका एंट्रेंस ज्यादा चौड़ा हो उसके बैक साइड के कंपैरिजन में। अब नॉर्मल जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड वास्तु को फॉलो करते हैं, वो सिंपली किसी के घर जाते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये प्लॉट आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अब यहां पे स्टैंडर्ड वास्तु काम नहीं करती। उसका रीजन क्या है कि अब ये प्लॉट किसी के लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी जन्म कुंडली में जुपिटर की प्लेसमेंट पे, कि जुपिटर की स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो ये प्लॉट उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर जुपिटर अगर उसका वीक है या अफ्लिक्टेड है तो उस केस में ये प्लॉट उसके लिए ऑस्पिशियस नहीं माना जाएगा। हो सकता है ये प्लॉट उसको बर्बाद कर दे। दूसरे केस की बात करें, बागमुखी प्लॉट की बात करें, तो नॉर्मली इसको इनऑस्पिशियस बोलते हैं, कि ये जो प्लॉट होता है ये प्लॉट अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है, चार्ट में एक्सोल्टेड है, अगर वो अफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे इंसान के लिए बागमुखी प्लॉट भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए एस्ट्रो वास्तु, जब एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु को जो हम कंबाइन करके जो हम प्रेडिक्शन करते हैं या किसी भी प्लॉट का वास्तु एनालिसिस करते हैं, तो वो ज्यादा सटीक होता है कंपेयर करें स्टैंडर्ड वास्तु से। लेकिन स्टैंडर्ड वास्तु भी काम करती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या स्क्वायर प्लॉट है, वो सबके लिए अच्छे होते हैं। तो दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है।